नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में महिलाओं को किया गया सम्मानित। जहां पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर नगर के निजी रिसोर्ट में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय सेवा मंच संगठन द्वारा बड़ी ही उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर एक भव्य महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जसपुर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को उनके द्वारा मुकाम हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए अंग वस्त्र उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने भारतीय किसान यूनियन वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता, काशीपुर भाजपा जिला डॉक्टर MP सिंह, महेश सिंह प्रजापति, खड़क सिंह चौहान सहित सभी अतिथियों का संगठन के पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया तथा उसके पश्चात सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय सेवा मंच के अध्यक्ष निकेश चंद्र अग्रवाल ने की और संचालन महामंत्री यशपाल शर्मा द्वारा किया गया। इसी कड़ी में कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए मंचासीन सभी अतिथियों ने अलग अलग क्षेत्र में जसपुर का नाम रोशन करने वाली सामाजिक महिलाओं को शॉल उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो वही कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों को भी शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया तथा इसके अलावा कार्यक्रम में पहुंची नगर एवं देहात की वृद्धा, विधवा एवं गरीब महिलाओं को 250 शॉल वितरित किए गए और इस प्रकार महिलाओं के सम्मान में आयोजित यह कार्यक्रम कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। राष्ट्र सेवा मंच का मैं महासचिव यशपाल शर्मा। हमने इसकी राष्ट्र सेवा मंच की स्थापना 2008-9 में करी थी और जब से हम लगातार ये कार्यक्रम करते जा रहे हैं। महिला सम्मान 8 मार्च को धूमधाम से करते हैं और इस वर्ष भी हमने महिलाओं के सम्मान में अच्छा कार्य किया, क्योंकि महिला हमारे देश की शान है, देश के गौरव बढ़ा रही हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति जो स्वयं महिला हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला थी, तो हमारे देश में नारी बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो हमारे नारी सम्मान में हम गत वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष हमने नारी सम्मान का कार्यक्रम 8 मार्च को बनाया, जिसमें 250 महिलाओं को हमने शॉल वितरण किया और उनको शिविर देकर अंग वस्त्र बनाकर उनको सम्मानित किया। कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सराहनीय है। ये वास्तव में महिलाओं को गौरवान्वित करने वाला है। ऐसे बहुत कम पल होते हैं जो महिलाएं गर्व का महसूस अनुभव करती हैं। आज महिलाएं बड़े बड़े क्षेत्रों में आगे निकल गई हैं, वो कभी किसी से भी पीछे नहीं है। लेकिन एक दुखद पहलू है जिस पर चिंतन जरूरी है। चिंतन है कि आज विश्व की आधी आबादी जो प्रतिशत महिलाओं का है वो अपनी सुरक्षा के लिए मोहताज है। ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है और इस पर विचारणीय है। नेक्स्ट बार के लिए मैं ये कहना चाहूँगी राष्ट्रीय जागृति सेवा मंच से कि वो इस पर ध्यान दें और इस बिंदु को अवश्य उठाएं, क्योंकि ये ज्वलंत समस्या है। आए दिन बलात्कार, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाएं होती रहती हैं, इन पर रोक लगनी आवश्यक है और इसके लिए हम जागरूक नहीं होंगे। सबसे पहले माँ का जागरूक होना जरूरी है, उसके बाद समाज का भी जागरूक होना उसी तरह जरूरी है, जिससे कि इस तरह की महिला उत्पीड़न जैसी कन्या भ्रूण हत्या है ये हमारे समाज में बुराई बनकर न उभरे। तो ये आज का जो कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा मंच द्वारा आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं इनको ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इस बिंदु को चुना और एक नई दिशा महिलाओं को दी है। क्योंकि महिलाओं का जागरूक होना स्वयं में तो निर्भर करता है, लेकिन समाज का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। हमें जो है जागरूक होने की आवश्यकता है, विशेषकर महिलाओं को। अगर वो पूरे तरीके से अगर ये पूरी तरह से मजबूत हो जाए इस ओर, तो शायद इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। मंच के द्वारा 250 महिलाओं को शॉल देकर के सम्मानित किया गया है और राष्ट्रीय सेवा मंच विगत कई वर्षों से काम कर रहा है और समाज में इस तरह के कार्य राष्ट्रीय सेवा मंच के द्वारा होते हैं। जो आज यहाँ दुल्हन पैलेस में 250 शॉल देकर महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें हमारी महिलाओं को महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जितने बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे आए हुए थे, हमारे मुख्य अतिथि थे, विशिष्ट अतिथि थे। समाज में महिलाओं का क्या योगदान रहना चाहिए, महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का योगदान को हमने बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से महिलाओं को बताया कि एक महिला समाज का जो रचयिता होती है, सबसे पहले महिला होती है। एक सबसे छोटी यूनिट जो देश की होती है वो परिवार होता है और परिवार को संभालने वाली महिला होती है। जब बहुत सारे परिवार मिलते हैं तो नगर बनता है,
नगर से हमारा क्षेत्र और प्रदेश देश बनता है। एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी होता है एक महिलाओं में जागृति आए, महिला शिक्षित हों। और महिला, ये तो अब की बात हम कर रहे हैं इस समय की, हमारे पुरातत्व काल में भी, बहुत समय पहले भी भगवान श्री राम से पहले माता सीता का नाम आता है, सीता राम कहा जाता है। भगवान कृष्ण से पहले राधा कृष्णा होता है, उमापति महेश जी बोला जाता है। तो महिलाओं को तो पूरे पुराने समय से भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान हमारे सनातन धर्म में दिया गया है। और आज भी देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का इतना आदर किया है, इतना आदर के लिए आने वाले समय में 33% आरक्षण तो राजनीति में भी दे दिया है। और आज देखिए सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं को कितना ज़्यादा उत्कृष्ट ढंग से महिलाओं को आगे लाने के लिए मुहिम चली हुई है। तो मित्रों, ये राष्ट्रीय सेवा मंच के द्वारा आज प्रोग्राम जो सफल हुआ, 250 शॉल बांट करके हमने महिलाओं को सम्मानित किया। धन्यवाद, नमस्कार।